वेलकम इन के स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9th की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस के स्टडी 1024 पे। ये साइंस का यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स of two sections according to the marks obtained by them. Represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. From the two polygons compare the performance of the two sections. मतलब क्या है कि जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का मार्क्स जो आया ऑब्टेन हुआ उनको उसका डेटा है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि जो ये मार्क्स हैं इनके सेक्शन ए और सेक्शन बी के, इनको एक ही ग्राफ पे पॉलीगन्स की मदद से दिखाओ। मतलब सेक्शन ए के लिए एक पॉलीगन बनेगा, सेक्शन बी के लिए दूसरा पॉलीगन बनेगा, दोनों पॉलीगन हमें सेम ग्राफ पे बनाने हैं। और फिर बोला गया है कंपेयर करो कि सेक्शन ए या सेक्शन बी में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो आपको एक ही टेबल में दिया गया था सेक्शन ए सेक्शन बी, मैंने सेक्शन ए इधर बनाया है, सेक्शन बी इधर बनाया है क्योंकि ऐसे ज़्यादा जगह नहीं थी, ठीक है। तो सेक्शन ए का डेटा ये रहा, सेक्शन बी का डेटा ये रहा। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप कैसे बनाते हो, देखो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इससे पिछली वाली वीडियोस में जो आपने हिस्टोग्राम सीखा, आप इनका हिस्टोग्राम बनाओ और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। पहला तरीका ये है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनका क्लास मार्क निकाल लो। क्या निकालना है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, देखो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। एल फॉर लोअर, एल फॉर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, जो आएगा वो क्लास मार्क होगा। जैसे कि ये जो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसमें जो पहली वाली लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो आखिरी वाली होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसके लिए लोअर लिमिट कितनी 0, अपर लिमिट कितनी 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 0 10 हुआ, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5। तो मतलब इसके लिए क्लास मार्क हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह से आप बाकियों को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, इसमें लोअर लिमिट 10 प्लस में अपर लिमिट 20, तो 10 और 20 30 हुआ, 30 का हाफ करोगे 15 आ जाएगा। इसी तरह से 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा करोगे 25 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ोगे 70 आएगा, 70 का आधा 35 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 90 आएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर जो सेक्शन बी का डेटा गिवन है, यहाँ पर भी क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास मार्क, ठीक है। देखो सेम चीज़ है, 0 10 10 20 सब कुछ वही है, मतलब ये भी यही आएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना दोबारा। तो यहाँ से 5 15 25 35 और 45, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो क्लास मार्क दिया है इसको एक्स एक्सिस पे दिखाना है और ये वाई वाला, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 3। तो जो पहला पॉइंट मिलेगा, पहले मैं सेक्शन ए का दिखा रहा हूँ, पहले पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इसमें मैंने 5 5 का गैप लिया है, ठीक है, 55 तक, क्योंकि इससे आगे कोई नहीं जाएगा। 5 5 का इसलिए लिया है कि जब क्लास मार्क कर रहे तो 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर वाई पे जो सबसे बड़ा डेटा है, इधर कितना है 17 और इधर कितना है 19। तो मैंने यहाँ पर देखो 24 तक ले लिया। आप चाहो तो इससे कम तक भी ले सकते हो थोड़ा, मतलब कि 19 तक तो होना चाहिए, एक्स्ट्रा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट होगा 5,3, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 होगा, ठीक, 2 और 4 के बीच में 3। तो इसकी सीध में अगर मैं y देखूँ तो 3, और नीचे अगर मैं इसका x देखता हूँ तो कितना मिलता है मुझे 5। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 5,3। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 5,3, लेकिन अभी वो बाद में लिखेंगे नहीं तो ज़्यादा घिच पिच जाएगा, ठीक। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे यानी 15,9। तो x पे आप जाओगे
15 और y कितना है 9, तो 9 कहाँ पे होगा देखो 8 और 10 के बीच में है 9 आएगा इसकी सीध में, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे आपको ज़्यादा अच्छे से रहेगा, मैं अंदाजे से थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है 25 और यहाँ पे y कितना 17, ठीक। तो यहाँ से 25 पे आए, 17 कहाँ पे मिलेगा 16 और 18 के बीच में, ठीक है। ये 16 है, ये 18, इसके बीच में 17, ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। फिर अगला क्या है, अगला है हमारा 35 12, यानी कि x पे जाएंगे हम 35, y पे जाएंगे 12, ठीक है। तो 35 और 12 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 35 12। फिर क्या है 45 9, ठीक है। तो 45 ये रहा x का, और 9 10 और 8 के बीच में, यानी कि इसके सीध में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 45 9, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या था 5,3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था 15 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15,9। तीसरा पॉइंट क्या था 25 17, तो ये हो गया हमारा 25 17। फिर अगला क्या था 35 12, तो ये हो गया हमारा 35 12। फिर अगला क्या था 45 9, तो ये हो गया 45 9। पॉइंट्स लिखने जरूरी नहीं होते हैं, फिर भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आप क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। आप स्केल से करोगे एकदम सीधा सीधा करना, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है सेक्शन ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो नीले से है, ठीक है, जो नीले मार्कर से मैंने दिखाया है, ये किसका डेटा है, ये डेटा है सेक्शन ए का, ठीक। अब जो सेक्शन बी का होगा वो मैं ब्लैक से दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है कि हमने जब एक ही पे दो ग्राफ बनाते तो ब्लैक से मैं क्या दिखा रहा हूँ, सेक्शन बी का। आपके पास मान लीजिए एग्जाम में दो कलर नहीं है, तो आप एक को डॉटेड लाइन से बना सकते हो, एक को सॉलिड लाइन से, या फिर एक को पेंसिल से बनाओ, दूसरे को पेन से बनाओ, ठीक है। मतलब बस डिफरेंस दिखना चाहिए। तो दूसरा वाला क्या है देखो, दूसरे वाले में है 5,5, ठीक है। पहला 5 x, तो y भी 5, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया 5,5, ठीक। इसके बाद क्या है 15 19, ठीक है। तो यहाँ से x कितना 15 और y कितना जाएगा 19, 19 कहाँ पे आएगा 20 और 18 के बीच में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे। इसके बाद क्या है 25 15, ठीक है। 25 पे कितना 15, 15 कहाँ जाएगा यहाँ पर देखो 25, ठीक है। 15 होगा 14 और इसके बीच में नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा 35 और 10, ठीक है। x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 10, तो 35 और ये 10 ये रहा, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा 45 1, ठीक है। 45 कहाँ पर है, ये रहा, और 1 इसके जस्ट 0 2 के बीच में, ठीक है। तो 45 और ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आप इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब तो इसको ज्वाइन करने में हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको इससे ज्वाइन किया। आप चाहो तो पॉइंट भी लिख दो। ये 5,3 किसके लिए था, नीले वाले के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5,3, ठीक है। ये वाला क्या था 5,5 5,5, ठीक है। ये पॉइंट क्या था 15,19 15,19, पहले x फिर y, ठीक है। फिर 25 15, तो ये पॉइंट क्या था 25 15। आपको याद रखना पहले x वाली वैल्यू लिखनी है फिर y वाली। फिर यहाँ पर क्या था 35 फिर 10, तो ये हो गया हमारा 35,10। फिर ये वाला क्या था 45,1 45,1। तो देखो ये दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गए। बहुत बार क्या होता है कि जब हम ऐसे नहीं लिखते हैं तो इनके ऊपर ही लिख देते हैं कौन सा सेक्शन ए का है कौन सा बी का है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अलग से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये नीला वाला सेक्शन ए का था, ठीक है। तो ये नीला वाला क्या है सेक्शन ए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ब्लैक वाला सीधा ब्लैक वाले के ऊपर लिख दो, ब्लैक वाला क्या है सेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा सेक्शन बी। तो यहाँ से ही पता लग जाएगा कि नीला वाला ग्राफ सेक्शन ए का है, काला वाला सेक्शन बी का है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा कि आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोला गया था कि भाई किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही, सेक्शन ए और सेक्शन
बी में से, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो सेक्शन जो बी है, ठीक है, ये काला वाला, ये शुरुआत में तो इससे अच्छा लाया मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा लाया, लेकिन उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस कम होती गई, इसकी ज़्यादा रही। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सेक्शन ए है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेक्शन ए की परफॉर्मेंस सेक्शन बी की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेटर रही। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।